क्या हुआ जब अनिरुद्ध मिला केतकी यानी झनक की सास से? क्या अनिरुद्ध लाएगा झनक को अपने घर? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख ही चुके हैं कि अनिरुद्ध फाइनली एंटर हो चुका है झनक के ससुराल में। अब झनक का चेहरा तो उसे देखने को मिल गया है, क्योंकि झनक का जो घूंघट है वो हट गया था, तो अनिरुद्ध ने फाइनली उसका चेहरा देख लिया है। अब झनक को इतनी अचानक अपने आंखों के सामने देखकर वो वैसे ही शॉक्ड हो चुका है, और झनक तो काफी ज्यादा घबराई हुई है कि ये कहीं मुझसे कोई सवाल जवाब ना कर लें, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे मेरे असली नाम से यहाँ पे पहचाना, पुकारा, तो फिर सब लोग मुझसे क्या क्या सवाल करेंगे, मैं क्या क्या जवाब दूंगी। झनक काफी घबराई हुई अनिरुद्ध से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध भी थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, यानी वो झनक को रिकॉग्नाइज नहीं करता सबके सामने, क्योंकि वहां पे उसे इंट्रोड्यूस कराया गया है अवनी के रूप में, यानी विहान की पत्नी के रूप में, तो वो बिल्कुल अपनी भाभी की तरह ही ट्रीट करता है। लेकिन झनक से अगर थोड़ा सा भी वक्त मिले अकेले में तो उससे बात करने की कोशिश करता है। आप यहाँ देखने वाले, जब वो एंट्री लेता है विहान के घर में, तो सबसे पहले उसकी सास आती है उसका वेलकम करने के लिए। अनिरुद्ध यहाँ आता है, केतकी के पैर छूता है, उसे प्रणाम करता है, और केतकी भी अनिरुद्ध को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन आप देखने वाले, जब अनिरुद्ध आता है ना हाथों में फूल लेकर, तो केतकी का वहीं से जो है कंप्लेन शुरू हो जाती है अपनी बहू को लेकर। जी हाँ, अनिरुद्ध को बोलने लग जाती है कि मेरी बहू न जाने क्यों मेरे बेटे को फंसा लिया, शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया, हमें कानो कान तो खबर तक नहीं मिली, और ये लोग 2 साल बाद यहाँ पे आए हैं। यानी यहाँ पे विहान के सामने विहान की बेइज्जती करने लग जाती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि विहान टॉपिक चेंज करते हुए नजर आता है। वो कहता है, माँ ये सब बात कर लेंगे, अभी मेरा दोस्त बहुत दूर से आया है, थक गया है, थोड़ा आराम कर ले। तो बस यहाँ आराम करने से पहले वो अवनी से मिलाता है, यानी झनक से मिलाने की कोशिश करता है। झनक अपने सर पे पल्लू ली हुई है और नजर बचाने की कोशिश करती है, अनिरुद्ध के सामने नहीं आना चाहती है। यहाँ पे विहान उसे आवाज भी देता है कि मेरा दोस्त आया है, उससे मिल लो। वो कहती है, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, अभी किचन में हूँ, मैं मिल लूंगी बाद में। पर आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध से वो मिलती है, और यहाँ पे झनक का चेहरा अनिरुद्ध देख लेता है। अब ये भी देखने वाले हैं कि जब अवनी के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो झनक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अवनी हो तुम, क्यों तुमने अपना चेहरा छुपाया है, क्यों तुमने अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रह रही हो, झनक मुझे बताओ। झनक यहाँ पे वही पुराने डायलॉग रिपीट करने लग जाती है कि आपका कोई हक नहीं है मुझ पे, आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते हो, मैं आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, आप यहाँ क्यों आए हो, वापस चले जाओ। यानी दोस्तों वही पुरानी चीजें रिपीट करने लग जाती है। दोस्तों जनरली ऐसा ही होता है झनक के साथ, यानी वो ऐसे ही बिहेव करती है कि कहीं खो जाएगी, अचानक से गुम हो जाएगी, और जब अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए आएगा तो नाटक करने लग जाएगी कि क्यों आए हो, आप चले जाओ यहाँ से। नहीं, आप मानो कि अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे झनक जो है ड्रामा करने लग जाएगी। लेकिन आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध इतनी आसानी से तो झनक को छोड़ के वहां से जाने वाला नहीं है। अब झनक से वो बात करना चाहता है, पूछना चाहता है, कारण जानना चाहता है कि वो यहाँ क्यों आई है, गुजरात क्यों आई है, और शादी कर ली, और बच्चे को देखकर तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, अगर तुमने अभी शादी की होगी तो बच्चा तो तुम्हारा नहीं है, किसका बच्चा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी स्टोरी जानना चाहता है। पर हम आपको बता दें, यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। अनिरुद्ध काफी कंफ्यूज है, झनक कंफ्यूज है, विहान कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पे ना विहान के सामने झनक की असली सच्चाई आने वाली है। जी हाँ, झनक अपनी जो पहचान छुपाकर यहाँ रह रही है, विहान के सामने पूरी सच्चाई आ जाएगी कि ये झनक है, कोई अवीरा नहीं है। अनिरुद्ध को जानती है पहले से ही, और ये जिस पति की बात कर रही थी ना, अनिरुद्ध ही उसका पति है। दोस्तों अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद यहाँ विहान कैसा रिएक्ट करने वाला है देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, लेकिन ये सच्चाई अभी नहीं आएगी, थोड़ा सा ट्रैक को खींचा जाएगा, थोड़ा और लंबा इसको खींचा जाएगा। लेकिन इधर ना यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक आंखों में कई सारी बातें करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि अनिरुद्ध अपना बैग लेके आया, तो एक दिन के लिए तो वो यहाँ रहेगा नहीं, 2-4 दिन के लिए अभी वो यहाँ रहने वाला है, और झनक को ऑब्जर्व करेगा, साथ ही उसकी सास को भी ऑब्जर्व करेगा कि किस तरीके से झनक के ऊपर तानाशाही दिखा रही है। झनक को एकदम नौकरानी की तरह बना के रखा है, सारे काम उससे करवा रही है, और एकदम देहाती काम भी उससे करवाती है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा है कि झनक से गोबर उठवाया जाता है, गाय की पूजा करवाई जाती है, पूरा गौशाला का काम उसे दे दिया जाता है, गाय का दूध निकलवाने के लिए दिया जाता है।
और जनक भी मजबूरी में ये सारा काम करने के लिए बिना किसी शिकायत के तैयार हो जाती है और करती भी है। पर अब ये सारा काम उसे अनिरुद्ध के सामने भी करना पड़ेगा और अनिरुद्ध जो ये सारी चीजें दूर से ही खड़े होकर ऑब्जर्व करेगा और देखेगा, लेकिन वो ये सब भी चीज नोटिस कर पाएगा कि एक टाइम था जनक जब मेरे घर में ये सारा काम किया करती थी। मतलब गाय का दूध दोना और गोबर उठाना तो नहीं, पर नौकरानी वाला काम तो वो किया ही करती थी ना। जी हाँ, जब अनिरुद्ध के फैमिली को भी नहीं पता था कि जनक उसकी पत्नी है, तो अनिरुद्ध जब उसे अपने घर में लाया था तो अनिरुद्ध की फैमिली ने उसे नौकर ही तो बनाया था। जनक बोस हाउस का सारा काम किया करती थी, एकदम नौकरानी की तरह उसके परिवार ने उसे बना के रख दिया था। अब विहान के घर में भी सेम चीज रिपीट हो रही है। हाँ, भले ही विहान उसे अपनी पत्नी बनाकर लाया है, लेकिन जो उसकी माँ है ना, वो बिल्कुल पुराने ख्याल की है। उनके यहाँ तो बहुएं सारा काम करती हैं। नौकर भले ही हेल्प के लिए हैं, लेकिन सारा काम बहुओं को खुद करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये गांव इलाका है, तो गांव इलाकों में खेती बाड़ी सब कुछ जो है औरतों को करना पड़ेगा। तो जनक ने ये सारे काम जिंदगी में पहले कभी नहीं किए, लेकिन अब वो सारा काम करेगी और अनिरुद्ध के सामने करेगी। तो अनिरुद्ध को सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लगने वाला है। इनफैक्ट आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध जो है विहान से पूछने वाला है कि तुम्हारी माँ इतना सारा काम क्यों करवा रही है तुम्हारी वाइफ से। तुम लोग तो अमेरिका से आए हो ना, अमेरिका में तो ये सारा काम होता नहीं होगा, तो तुम्हारी माँ को बोलो ना कि वो कम काम करवाए। ऐसे इतना सारा काम नहीं करवाना चाहिए नई दुल्हन से। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे विहान का भी नेचर थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा। वो कहेगा कि तुम जानते हो ना, मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्याल की है, तो वो चाहती है कि बहू ये सारा काम सीखे, चाहे वो अमेरिका से आए हो, चाहे विदेश से आए हो, कहीं से भी आए हो, उसे सारा काम आना चाहिए। यहाँ पे अनिरुद्ध भी ऑब्जर्व करेगा कि विहान जो है इररिस्पॉन्सिबल हो रहा है झनक के लिए, और झनक यहाँ किसी से मदद नहीं मांग सकती है। झनक मुसीबत में है, मुझे झनक को बचाना होगा। तो झनक से बात करने की वो कोशिश करता है, लेकिन झनक उसे फुल ऑन इग्नोर करती है, उससे बात नहीं करना चाहती है। साथ ही आप ये देखेंगे कि वो झनक के पास जाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, और ये सब कुछ ना केतकी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगी। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि केतकी जो ऑब्जर्व करने वाली है कि जब से लड़का आया है ना, मेरी बहू को बार बार देखे जा रहा है, उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे केतकी जो है इन सब का गुस्सा झनक पे ही उतारेगी और झनक पे बोलेगी कि तुम उस लड़के के आगे पीछे मत जाओ। यानी यहाँ पे वो सवाल जवाब झनक से करने वाली है कि क्या तुम उसको पहले से जानती हो, तो तुम्हारे आगे पीछे क्यों डोल रहा है। उसे कह दो कि तुम्हारे करीब ना आए, और अगर तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो तो पूरी सच्चाई बताओ, क्या मामला है। तो यहाँ झनक काफी ज्यादा डर जाती है कि कहीं मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए। लेकिन दोस्तों, झनक की सच्चाई सामने आने वाली है। जी हाँ, आप सामने सच्चाई कौन लाएगा, कैसे आएगा, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन झनक की सच्चाई आने वाली है सामने कि ये जो है विहान की पत्नी नहीं है। जी हाँ, और ये बच्चा जो है झनक का नहीं है, और झनक जो है अनिरुद्ध से प्यार करती है, अनिरुद्ध भी झनक से प्यार करता है। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि क्या हाल करेगी केतकी अपने बेटे का, क्योंकि उसका बेटा ही तो झनक को बहू बनाकर इस घर में लाया और सच्चाई छुपाई अपनी पूरी फैमिली से, उनको इमोशनल फूल बनाया, उन्हें इतना बड़ा धोखा दे दिया। लेकिन दोस्तों, ये देखने में भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है जब विहान की भी सच्चाई, यानी विहान जो झूठ बोला है उसकी सच्चाई जब सामने आएगी तो उसकी माँ उसका क्या हाल करने वाली है। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि जब झनक की सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसके बाद अनिरुद्ध उसे वहाँ रहने तो देगा नहीं, और साथ ही उसकी सास भी क्यों ही रखेगी झनक को जब उनकी वो बहू ही नहीं है। तो बस फिर क्या, वो उसको अपने घर से जाने के लिए कह देगी। अब झनक जो है काफी परेशान कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ आराम से रह रही थी, लेकिन सर जी आके सब भांडा फोड़ दिए। अब मैं किधर रहूँ, अब मैं किधर जाऊँ, क्योंकि अगर वो इधर उधर कहीं भी जाएगी तो उसकी जान को खतरा है। साथ ही ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो सच्चाई बताने वाली है कुलभूषण के बारे में कि मेरे पीछे कुलभूषण पड़ा हुआ है, मेरी जान को खतरा, और अपनी जान बचाते हुए ही मैं गुजरात में आई थी। और अगर वो सारी सच्चाई अनिरुद्ध को बताती है तो क्या अनिरुद्ध यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है कुलभूषण के प्रति, क्या पुलिस में जाकर वो कंप्लेंट करेगा। तो दोस्तों, यहाँ बहुत सारी चीजें होने वाली है। और उसके बाद जो है झनक को अपने घर लाएगा, यानी बोस हाउस लाएगा। तो झनक को जब वो कहेगा कि मेरे साथ बोस हाउस चलो, क्योंकि तुम अब कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, तुम्हारी जान को खतरा है। और यहाँ पे क्या ये सच्चाई भी बताने वाला है कि मैंने तुमसे इसीलिए शादी करने के लिए राजी हुआ था क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था। मुझे पहले ही आदित्य कपूर ने बता दिया था कि कुलभूषण तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उसने अपने गुंडे तुम्हारे पीछे लगाए हुए हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी करके तुम्हें सेव करना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना तो कोई भी तुम पे अटैक नहीं करेगा, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। लेकिन तुम ही इधर उधर गायब हो जाती हो, इसलिए तुम प्लीज मेरी बात मान लो। अब तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती, ठीक है, वर्षी मेरी पत्नी है वो भी ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ बोस हाउस चलो, तुम वहीं पे सेफ रहोगी।
तो दोस्तों क्या यहाँ पे झनक मान जाने वाली है अनिरुद्ध की बात और क्या वो दोबारा से आ जाएगी बॉस हाउस में? क्योंकि बॉस हाउस तो अब अनिरुद्ध का नहीं है, लालून का है, तो वो आराम से वहाँ रह सकती है, उसे वहाँ से निकाल कोई नहीं सकता। तो दोस्तों क्या क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में और आप क्या चाहते हैं कि झनक को आना चाहिए बॉस हाउस में? आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।